किसी प्रकार का गलत काम नहीं करेंगे। हम सारे पाप आपके साथ धोना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों ने, हमारे सारे लोग थे, भोला पासवान जी वगैरह पढ़े लिखे नहीं थे, किशोरी बाबू थे, कैलाश पासवान यूनियन की रीढ़ के बने हुए थे, है उस उम्र के वो थे। हम 20-19 साल के, 20 साल 22 साल के थे। इन लोगों का सपोर्ट से या सहयोग से हमने भारत सरकार से 89 डिपो को ठेकेदारी प्रथा समाप्त करा। हमने यूपी की मजदूरों के लिए जो सम्मान काम की सम्मान वेतन है, हमने जो है कि भारत सरकार से करवा दिया। लेकिन करवाने के बाद, कर्ज होने के बाद ये हुआ कि आपने ऑल ओवर इंडिया पर काम करवाया है। जब ये लोग सारे लोग आना चाह रहे हैं, आएंगे, तभी तो आपको ऑल ओवर इंडिया का कमेटी बनेगा। मेरी भी मजबूरी थी कि भाई पूरे देश लेवल पर हमने काम करवाया, सब जगह का एग्रीमेंट मैं अपने नाम से करवा लिया। और हम क्या करवा लिए, ये सरकार चाहती थी, ये सरकार चाहती थी, नीतीश कुमार जी चाहते थे, रघुवंश बाबू चाहते थे, रामविलास पासवान जी चाहते थे, शरद जी चाहते थे, मुनीलाल बाबू चाहते थे कि तारनी पासवान का नेतृत्व में ही ये जो है कि मैं तारनी कुमार पासवान, हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी, आज भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की है, जिसमें सारे लोगों को, देश के कोने कोने से लोगों को बुलाया गया है। सारे पदाधिकारी उपस्थित हुए और इसमें भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन ये तय करेगी कि हमने जो 3/9/2002 में देश के सभी मजदूरों को सम्मान काम का सम्मान वेतन का आदेश करवाया है भारत सरकार से, तो सभी मजदूरों को कैसे मिले, जो माननीय उच्च न्यायालय में मैनेजमेंट द्वारा पेंडिंग चल रहा है, जिसमें हाई कोर्ट ने आदेश भी 2019 को 16/9/2019 में आदेश दिया है कि सब मजदूरों को लिस्ट और सब मजदूरों को पेमेंट बना करके कोर्ट में सबमिट करें। हमारी यूनियन ने बहुत मेहनत करके सारे मजदूरों का पेमेंट और जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सबने दाखिल कर दिया। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि वो मिलनी चाहिए। दूसरी उद्देश्य यह है कि हमारे मजदूरों को, जो मैंने 89 डिपो ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाया, उस सभी मजदूरों को परमानेंट कैसे हो, इस पर जो है कि हम लोग को विशेष रूप से चर्चा करनी है। और ये भी हमारा है कि 2 साल के अंतराल में हम यूनियन का चुनाव होता है, अधिवेशन होता है, जिसमें हमारे लोगों में ये तय करेंगे कि ये चुनाव हम लोग किस ढंग से करें, कहाँ करें, उसमें क्या क्या हम लोग को करना होगा, कितने लोग पहुँचेंगे, कहाँ करना चाहिए, कौन कौन लोगों को आमंत्रित करें, ये सारे विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। यूनियन में कहाँ से चंदा आएगी, कैसे लोगों को सहयोग करेगा, गर्मी का मौसम है, किस तरह से लोग आ पाएंगे, किस तरह का व्यवस्था होगा, ये सारे विषय पर बात करेंगे। इस पर हमने कल हमारे पास बात किए थे शिवगोपाल मिश्रा जी, जो कि हमारे रेलवे का पूरे देश का बड़े पैमाने का नेता हैं। उमाशंकर मिश्रा जी से बात हुई, हमारे हिंद मजदूर सभा का राष्ट्रीय महामंत्री, जिसको हम लोग दिल्ली में शेर दिल कहते हैं, वो शेर की तरह है, हरभजन सिंधु जी साहब से बात हुई। ये सब लोगों से बातचीत होने के बाद ये तय किया गया है कि हम लोग अपने कार्यकारिणी में बैठ करके ये विचार किया जाए कि हम लोग कहाँ मीटिंग करें, कहाँ अपना ये करें, और सभी लोगों को हम लोग कैसे रोजगार दिलवा सकें। इसी के साथ मीडिया के माध्यम से ये पैगाम पूरे देश दुनिया में जाना चाहिए, हमारे मजदूरों में जाना चाहिए, अधिकारियों में जाना चाहिए,
ताकि हमारे मजदूर भी जागृत हो और सरकार भी जागृत हो कि ये यूनियन बैठा हुआ नहीं है, इसके साथ अहित करेंगे तो हम लोग को साथ भी अहित होगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त। और एक चीज है कि ये श्रमिक संगठन का जो आपका नेतृत्व है, इन्होंने शिक्षा की जिम्मेदारी जो अपने कंधे पर ली है, उसमें कुछ ऐसे बैड एलिमेंट्स जो है, जो हर यूनियन में होती है, वो इंटरफेयर करके इसको डैमेज करने की कोशिश किया। पिछले आपको याद होगी कि एजीएम जो हुआ राजगीर में, और उसमें कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर के बड़े बड़े नेता, आपका केंद्रीय नेता वहां पर उपस्थित हुए, जिसमें हम लोग भी थे, रेल, डिफेंस, सब जगह के लोग थे। और ये प्रमाणित किया जो ये संगठन को कितनी भी भारत में एफसीआई में कितनी मजबूत है। और उसके बाद कुछ बैड एलिमेंट्स ने मिलकर इनको क्या है, लेग पुलिंग का काम करना शुरू किया। नतीजा क्या हुआ कि वो आपको, लेकिन मैं इनको मैंने थैंक कहूंगा कि सब होने के बाद इंक्वायरी कंडक्ट कराया इन्होंने सीएम लेवल पर, लेकिन एट 11th आवर जब यहाँ हिला हवाली होने लगी, अपनी जिसको का अधिकार को सुरक्षित, कर्मचारियों के अधिकार को, राइट्स को बचाने के लिए उन्होंने एट 11th आवर हाई कोर्ट में अपील करके उन्होंने स्टे लेकर के अपनी आबरू को बचाने का काम किया। एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैं साथियों से कहूंगा, आप धन्य है जो ऐसे नेतृत्व को हाथों में अपने को देकर रखे है। धन्यवाद।